दोबारा से हाज़िर हूँ। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि जो रशिया ने दोबारा से, आपको पता ही है, रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई है वो चल रही है काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से। 3 साल से अबव होने आए हैं इस चीज़ जो लड़ाई है उस चीज़ को। तो अभी रशिया ने दोबारा से रिसेंटली काफ़ी बड़ा अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, और वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करते-करते पोलैंड की तरफ भी पहुँच गए हैं। पोलैंड की तरफ जब वो पहुँच गए हैं, तो पोलैंड में क्या है, उन्होंने अपने जो ड्रोन्स भेजे हैं। अब ड्रोन्स जो भेजे हैं, वो किसी को जाके हमला नहीं किया, किसी को जाके टारगेट नहीं किया उन्होंने। सीधे वो गए हैं वहाँ पे, और फिर पोलैंड की जो मतलब जो फ़ोर्स है, उसने उन दोनों को शूट डाउन कर दिया है। और शूट डाउन कर दिया है, तो अब वो मतलब 4-5 से ज़्यादा ड्रोन नहीं गए हैं। पर इस चीज़ पे उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि नहीं, मतलब रशिया लड़ते-लड़ते, यूक्रेन से लड़ते-लड़ते वो पोलैंड की तरफ पहुँच गया। अब जब वो पोलैंड की तरफ जब पहुँचा है ना वो, अब एक बात सोचने वाली है भाई, 3 साल हो गए। 3 साल से रशिया इन अभी तक तो यूक्रेन तक ही था। अब 3 साल के बाद एकदम से पोलैंड के पास कैसे आ गया? आप सोचो इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डीप चीज़ है ये चीज़, कि इस चीज़ को सोचो कि रशिया लड़ते-लड़ते सीधे पोलैंड के ऊपर पहुँच चुका है। अब पोलैंड के ऊपर जब वो पहुँच चुका है ना, तो उसमें जो मतलब थोड़ा-सा चेक किया गया कि किस तरीके से रशिया ने जो ड्रोन्स भेजे हैं उनको चेक किया गया, पर उसमें देखा गया कि उसमें एक भी, वो जैसे कोई भी आपने देखा होगा कि कभी भी हम एक पटाखा मान लेते हैं, सपोज दैट। अब पटाखा जब होता है, जब वो ऊपर जाता है, तो पहले उसका जो मसाला होता है वो जलता है। उसके ऊपर जाके अंदर एक बॉम्ब टाइप का होता है, वो ऊपर जाके फटता है, और उसी से लाइट जो हम देख पाते हैं वो लाइट है। अब इसी चीज़ में ड्रोन काम करते हैं। जब ड्रोन जब उड़ता है ना, तो वो अपनी किसी और फ्यूल से उड़ता है, पर जब वो फटता है, तो वो किसी और फ्यूल से फटता है। तो जो वो बॉम्ब जो था उसमें, वो बॉम्ब था ही नहीं जो फटने वाला होता है। तो यानी कि ये एक तरह से एक पुतिन का दिमाग समझ सकते हो इस चीज़ को, कि रशिया का एक दिमाग है कि वो ये नहीं चाहता कि अब जो वो चाहते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन को सहायता ना मिले नाटो कंट्रीज़ के द्वारा। तो अब उन्होंने इस तरफ से दूसरी कॉन्फ्लिक्ट चल तो दिया है, पर उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि जो मतलब उन चीज़ों से क्या होता है कि अब नाटो के ऊपर सवाल खड़े हो गए कि भाई पोलैंड एक नाटो कंट्री है। अब नाटो की जो 5 है, मतलब आर्टिकल 5 को एक्टिवेट ना हो जाए। बट नाटो अपनी चीज़ के लिए भाई बगला देगा कि अरे यार, ये क्या कर रहे हो तुम? भाई तुम लड़ रहे हो यूक्रेन से, तो यूक्रेन में रहो, तुम हमारी धरती पे क्यों आ रहे हो? तो सोचने वाली बात ये है इस प्रकार की, कि उसने आर्टिकल 4 को एक्टिवेट कर दिया। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि हम अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। अब जो चीज़ यूक्रेन के पास जानी थी, वो चली पोलैंड के पास। अब जब वो पोलैंड के पास गई है, तो पोलैंड क्या क्या है कि उसकी चीज़ें बढ़ गई। भाई, अब कोई चीज़ की डिमांड है, अब डिमांड कहाँ पे थी? यूक्रेन में थी, क्योंकि वो तो लड़ रहा था। पर पोलैंड के ऊपर जब उसने रशिया ने उसके ऊपर ड्रोन छोड़ दिए। अब जब ड्रोन छोड़े हैं, तो भाई उस चीज़ को भी उनको देखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे को तो हम देश को आते देखे, पहले अपने तो देश को देख ले। तो उस चीज़ से नाटो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इस चीज़ से ये यूक्रेन कंसर्न है कि भाई हम लड़ रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, तुम सारे हथियार ले आके बैठ रहे हो। भाई हमें सहायता पहुँचाओ ना, हमको दिक्कत हो रही है। तो इस चीज़ को कंसर्न करते हुए, और इस चीज़ के ट्वीट भी आए हैं, कुछ मैं आपको बताऊँगा, कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इसके ऊपर ट्वीट किया है कि भाई ये चीज़ें गलती से हो गई हैं, ये चीज़ें, ये रशिया भी ये बात बोल रहा है कि ये चीज़ें गलती से हुई हैं। पर एक तरफ से देखा जाए तो ये चीज़ें कह नहीं सकते गलती से हुई हैं, पर कुछ दिमाग मान सकते हैं, पुतिन का दिमाग हो सकता है इस चीज़ के ऊपर। और पुतिन क्या चाहते हैं, पुतिन किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो, अब क्या है ना कि वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो बंद हो, नहीं तो एक तरफ से ये समझिए आप कि रशिया आधा तो यूक्रेन को कब्जा कर ही लिया उसने। अब वो बढ़ता ही जा रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, कि रशिया के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है इस चीज़ का। तो टिल द एंड कि ना, आगे जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से बनेंगी, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएँ और आपको इस चैनल के माध्यम से आपके पास वो चीज़ें पहुँच सकें।